लेकिन कैसे हो सकता है? भारतीय एयर डिफेंस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान ने की थी मिसाइल हमले की कोशिश। मेरा ख्याल है कि हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन हमारे घर के अंदर स्ट्राइक करना। पंजाब के मजीठा में भारत ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है और इसे मार गिराया है भारत ने। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले, मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने 11 मुख्तलिफ टारगेट्स किए हैं और हमने जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकानों को तबाह। सवालात बहुत ज्यादा हैं। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल गिरे उनको क्यों नहीं रोका जा सका। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए, हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान से कई गुना बड़ा हरीफ है, 7 गुना बड़ा हरीफ, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है, जिसके पास एक बड़ा जंगी लाओ लश्कर मौजूद है। लेकिन दुनिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में गई है जिस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाली कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मेजर प्लेयर नॉन स्टेट एक्टर है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला यहां देखने को मिला जहां 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। हमें मालूम है कि इस वक्त आज का दिन बड़ा अजीबोगरीब है। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यकजहती चाहिए। गुज़श्ता रोज जब गालिबन ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हो रही थी, उस वक्त अडियाला के बाहर भी कुछ चल रहा था। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दागी गई मिसाइलों को S-400 भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। जवाब में पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक चीनी मिसाइल दागी, जिसे पंजाब के मजीठा ने भारतीय सेना ने मार गिराया। इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर मार गिराया गया है। ये मिसाइल चीनी मेड है। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है कि S-400 ने अपना काम दिखाया और पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही कई हवाई अड्डों पर भी आज परिचालन बंद रहेगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 10 मई तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट को 10 मई तक नागरिक उड़ानों के लिए बंद रखा गया है। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए, हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड यूएन का टेररिस्ट है। आपने उसको IC 814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। It was not an attack on the Pakistan, it was merely an action against terrorist, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट। डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। Then whom did we attack? Non-state actors. That means terrorist. हमने टेररिस्ट को मारा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास वो चीज नहीं है। ओके एक बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जिन इलाकों को या जिन एरियाज को या जिन जगहों को टारगेट किया है वो वहां पे टेररिस्ट थे। और आरजू मैं रोहित जी की तरफ भी जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पे टेररिस्ट मतलब फिट्सती बाउलपुर है, मुरीद के है, सियालकोट है। सियालकोट के मतलब 2 जगह शकरगढ़ और एक और एरिया भी टारगेट हुआ है। इसके साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग, वहाँ पे भी अटैक हुआ। और इसके साथ नीलम जेलम, यानी अगर हम देखें तो मतलब 8 या 9 ऐसी जगह बनती है जिसको टारगेट किया इंडिया ने। अब
क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला क्लेम जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि जी यहाँ पे सारी मतलब या 9 या 10 जितनी भी जगह उन्होंने टारगेट किया या हमला किया वो दहशतगर्द? देखें, अब जाहिर है कि पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो क्योंकि वो कमेंट्स सामने दिखाए जा रहे थे तो वो था। अच्छा, देखें, बिल्कुल भारत ने ऐसा कहा है कि जहां जहां पर टेररिस्ट थे और उनके हिसाब से तो उन्होंने वहां पे अटैक किया है। अब मसूद अजहर के एक स्टेटमेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि जी वो कह रहा है कि जी उसकी फैमिली जो है वो उसको मारा गया है या वो हिट हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। लेकिन बात सारी ये है कि वो मसूद अजहर तो फिर भी बच गया। अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब है उसको कुछ नहीं हुआ है। फिर जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम पलटकर हम भी अटैक करेंगे, भारत ने जो है ना तो हमारी मिलिट्री पे अटैक किया है ना हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे सिर्फ वो टेरर कैंप्स जो थे, जो कि मस्जिद और जो कह लीजिए जो मदरसे वगैरह थे, उनको अटैक किया। यहाँ से इन्होंने क्या सोचा है, ये कहाँ अटैक करेंगे? क्या भारत में इनको पता है कि कोई इस तरह के कोई टेरर कैंप्स चल रहे हैं? अगर इन्हें पता है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और कहाँ चल रहे हैं मैंने तो नहीं सुना। मिलिट्री पे अटैक कर नहीं सकते क्योंकि भारत ने भी मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, तो ये पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ हमारी करेंगे। जो आर्मी की तरफ से जो सुबह ब्रीफिंग हुई है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की, एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बात बोली उसमें कहीं तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई प्लेन हमारा लूज हुआ है, हमने लूज किया है। उन्होंने वो बता सकते थी, ठीक है। अब ठीक है, ओके, मे बी कि आर्मी नहीं बताना चाह रही, तो मैं आई डोंट ब्लेम आर्मी, आई डोंट ब्लेम कर्नल सोफिया कुरैशी। हालांकि बड़ी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं वो, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी रह चुकी हैं, और मतलब जैसे बोलते हैं कि वो एक बड़ी काबिल ऑफिसर हैं, बहुत जगह उन्होंने बड़े काम किए हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो लेट्स गो ऑन इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन। इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन में पाकिस्तान की ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर से बोलूंगा, नॉन स्टेट एक्टर्स ही खबर दे रहे हैं। हिंदू ने जो ट्वीट किया, परहैप्स अगर किया तो है, तो मैंने ऐसा कोई ट्वीट देखा नहीं पाकिस्तान की तरफ से ही उसके सही शॉट्स आ रहे हैं। बाद में ये बोला गया कि ट्वीट डिलीट कर दिया गया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं, बहुत सारे, बाद में बोला गया वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन मेरे हाथ में नहीं। ऐसी तो मेरे पास और वीडियोस भी हैं। डॉक्टर साहब, एक मुझे बताइएगा कि ये वाकई ऐसा पॉसिबल है या पॉसिबल था कि पाकिस्तान का बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर लाहौर, उसको कब्जा किया जाता? नहीं, कब्जा करना तो बहुत आज की डेट में प्रॉब्लमेटिक है। वो आप कब्जा नहीं कर सकते।